हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फिटनेस फर्स्ट पल्लवी के साथ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच हूँ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बार एक वीडियो रिलेटेड टू विटामिन ए। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी विटामिन के ऊपर, उम्मीद है आपने वो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से देखें। उसमें मैंने बताया था विटामिन के ऊपर थोड़ा बहुत कि विटामिन को हेल्पर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। हेल्पर मॉलिक्यूल्स मतलब सहायक अणु, ऐसे केमिकल्स जो आपकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं कि आप जो भी खाने पीने से चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, उन सबको डाइजेस्ट करने में, एसिमिलेट यानी कि एब्जॉर्ब करने में बॉडी में, ताकि आपका शरीर वो काम कर सके जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, देन मूवमेंट, देन कंसंट्रेट करना किसी चीज़ पे, आंखों की रोशनी, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में विटामिन काम आते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में विटामिन संतुलित मात्रा में होने चाहिए, मतलब न कम न ज़्यादा। एक मात्रा हमेशा सेट की जाती है हर विटामिन के लिए एज पर FDA, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन लेंगे तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन बहुत निम्न रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे, तो उससे और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे डेफिशिएंसी डिसीजेस, उनकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियां। कुछ तो ऐसी होती हैं जो ठीक हो भी जाती हैं जब आप विटामिन के सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हो सकती हैं। वो अगर एक बार आपकी बॉडी में आ गई तो फिर वो आपका कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी। तो यही चीज़ विटामिन ए की डेफिशिएंसी में भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की हम 3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो उसका स्ट्रक्चर, देन सेकंड उसके सोर्सेस कि आप कहाँ से विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरी बात उसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन ए के स्ट्रक्चर के अगर हम बात की जाए तो उसके स्ट्रक्चर में हमें 4 तरह की स्पीशीज मिलती हैं, 4 या 5 कह लीजिए। ऐसी कई स्पीशीज मिलती हैं जिन्हें हम विटामर्स बोलते हैं, आइसोमर्स ऑफ विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए हमें एक रूप में नहीं मिलता है, बहुत सारे रूपों में मिलता है। तो ये जो रूप हैं ये हैं रेटिनल यानी कि रेटिनाल्डिहाइड, एक तरह का एल्डिहाइड, फिर आता है रेटिनोइक एसिड, उसके बाद आता है रेटिनॉल, और उसके बाद आते हैं अल्फा और बीटा कैरोटीन्स। तो ये कुछ ऐसे समरूप हैं, ऐसे विटामिन ए के नाम से ही जाने जाने वाले ऐसी स्पीशीज हैं जो स्ट्रक्चर वाइज काफी एक दूसरे से मेल खाती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में ये अलग अलग काम करती है और सबकी अकाउंटेबिलिटी विटामिन ए को ही जाती है। डाइट में अगर विटामिन ए होगा अच्छी मात्रा में तो ये सब बनेंगे आपकी बॉडी में। आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि जब भी हम खाना खाते हैं, मान लीजिए कुछ हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो उसमें मौजूद बीटा कैरोटीन्स तब्दील हो जाते हैं रेटिनॉल में हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के जरिए। और फिर अगर हमें जैसे जो दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं आंखों पे जब भी रोशनी पड़ती है, तो वो होता है रेटिनॉल के रेटिनल में कन्वर्ट होने की वजह से। रेटिनॉल जो है वो रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है और रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ बाइंड करके, जो प्रोटीन्स होते हैं, बाइंड करके रोडोप्सिन बनाता है, और रोडोप्सिन की वजह से एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें इसकी डीप में नहीं जाना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं विटामिन के सोर्सेस पे। किन किन चीजों से आपको प्राप्त हो सकते हैं संतुलित मात्रा में विटामिन, इतना कि आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही ना पड़े। वो है रंगीन सब्जियां और फल, जैसे कि शिमला मिर्च ले लीजिए, अलग अलग रंगों में हमें मिल जाती है। फल ले लीजिए जैसे कि पपीता, खरबूजा, वाटरमेलन, जितनी भी तरह की हरी सब्जियां हैं, सब कुछ हर एक में विटामिन ए मिलेगा। ऐसे तो आपने देखा होगा कि लाल मिर्चें भी होती हैं, तो उन सब में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। यस, दैट्स ट्रू, मिर्चियों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारी मिर्चियां डालते जाएं, नहीं तो बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हो जाएगी। विटामिन ए के दूसरे सोर्सेस हैं मीट। मीट में आ जाता है एनिमल लिवर और कुछ ऑयली फिशेस।
जैसे कि ट्यूना, सैल्मन, मैकरेल, स्वॉर्ड फिशेस, हेरिंग, ये सब जो है अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ए देती है। बल्कि मीट के सोर्सेज में तो रेटिनॉल मिलता है आपको, तो जैसे ही आप मीट के सोर्सेज लेते हैं, खाते हैं, आपको रेटिनॉल अच्छी मात्रा में मिल गया तो वो फट से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में और जल्दी जल्दी वो अच्छी तरह से रिएक्शंस भी देने लगता है। अब हम आते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी के ऊपर। ऐसी क्या डिसीजेस होती हैं जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है? सबसे पहले हम आते हैं वीक इम्यून सिस्टम पे। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए अच्छी मात्रा में नहीं बनता तो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बहुत कमजोर हो जाती है और इसकी वजह से हमें बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं। एक्सट्रीम केस में निमोनिया भी हो सकता है, बार बार आपको एलर्जी होना या फिर बदलते मौसम के साथ कफ कोल्ड ये सब होना, ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। मतलब आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में विटामिन ए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छा इम्यून सिस्टम चाहिए तो। दूसरी डेफिशिएंसी डिसीज जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है वो है इनफर्टिलिटी। स्पर्म काउंट्स का कम हो जाना मेल्स में। इसकी वजह होती है विटामिन ए का एक रूप रेटिनोइक एसिड, जिसकी कमी की वजह से स्पर्म सेल्स ज्यादा नहीं बन पाते हैं और बांझपन आना शुरू हो जाता है। और तीसरी अहम डेफिशिएंसी डिसीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कम रोशनी में बिल्कुल ना दिखना, मानो वो इंसान अंधा ही हो चुका है। लेकिन ये एकदम से नहीं आती है। सबसे पहले आंखों के ऊपर कुछ धब्बे बनने लगते हैं आंखों की ड्राइनेस की वजह से, जिन्हें हम बिटॉट स्पॉट्स कहते हैं। पहले आंखें ड्राई होने लगेंगी, फिर उसके बाद बिटॉट स्पॉट्स बनेंगे, फिर आती है नाइट ब्लाइंडनेस, लस विजन और नो विजन इन लेस लाइट, ना दिखना कम रोशनी में, जिसे हम स्कोटोपिक विजन का बिल्कुल ही खत्म हो जाना कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सारी जानकारी थी विटामिन ए के ऊपर आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए और भी विटामिन के ऊपर वीडियो लाती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।